हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कुछ बच्चे कह रहे थे सर मेरा कल पेपर है, तो भाई हमने हर यूनिट का वन शॉट बना रखा है, उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे। पूरी 6-7 वीडियोज़ हैं, उन्हें देख डालो। 30-30, 40-40, 50-50 मिनट की हैं। आप अगर कॉमेंट करोगे तो सबको ऐड करके एक पूरा वन शॉट भी हम बनवा देंगे भाई, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, क्योंकि भाई फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री में दिक्कत यह है काफ़ी स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि यार हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो उन सब पे भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे भाई, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो भैया, सबसे पहले एक क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। आप 11th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो, इसे जरूर पढ़ लो। शॉर्ट में अगर ये 3 नंबर में भी आता है या 7.5 में आ जाता है तो कम से कम कुछ नंबर तो बनेंगे, अगर कुछ नहीं पढ़ा है आपने तो। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या होता है कि भैया अगर आप मोमेंटम कैलकुलेट कर लोगे तो आप पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, और अगर पोजीशन कैलकुलेट कर लोगे तो मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। दोनों में से एक अनसर्टेन ही रहेगा, यानी दोनों में से दोनों को आप नहीं निकाल सकते, इसलिए इनकी गुणा भी आप नहीं निकाल सकते। या तो वो बड़ी होगी या बराबर होगी h/4 पाई के। आप सर्च करोगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आगे चैनल का नाम BDKDN लिख देना, आपको आराम से मिल जाएगा। हमने कराया हुआ है, प्लेलिस्ट भी हम डाल रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ध्यान से मेरी बात समझिए, इस पे आप फोकस करिए। क्यों? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही आपको मिल जाएगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसी के अंदर आपको मिल जाएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, IGN वैल्यू। यानी जो पहली वाली यूनिट है वो आपने 9th में, 10th में, 11th में, एटम माने क्या, परमाणु आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला वन शॉट है, पहले आप उसे देखो, ठीक। जब आप उसे देख लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार 4, 5, 6 क्वेश्चन तो यार पुराने ही हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं तो तैयारी हो रही है भाई, ठीक है। तो हम एक प्लेलिस्ट बना के डाल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में देखना शुरू करो भैया, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट वन डायमेंशनल बॉक्स विद पोटेंशियल एनर्जी 0, ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की ही हेल्प से होगा। तो अब ध्यान से मेरी बात को समझो, कोई बड़ी बात नहीं है कि इन दोनों में से आपको, जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है और पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है, हो सकता है ये दोनों आपको लॉन्ग में दिख जाए। दोनों नहीं दिखेंगे तो एक लॉन्ग में दिख ही जाएगा। और अगर इनमें से कोई एक, और दोनों हमने कराए हुए हैं, कोई भी अगर एक लॉन्ग में मिल गया तो लॉन्ग इतने नंबर का आजकल आ रहा है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कि आप बहुत आराम से पासिंग मार्क्स के करीब पहुंच जाओगे भाई, ठीक है। फिर कंसीडर अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें 2 एटम हो, जैसे H2 है, Cl2 है, सब में 2-2 एटम है। तो कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसे आपको रिजिड रोटेटर के रूप में कंसीडर करना है, मानना है, और उसके लिए एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स और सिलेक्शन रूल्स, और उस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को निकालना है, सिलेक्शन रूल्स को बताना है। ये सारी चीजें आपको करनी है भाई, ठीक है। अब जैसे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, समझिए भैया, तो जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। क्या आ सकता है? तो स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है, शील्डिंग डीशील्डिंग क्या होती है, केमिकल शिफ्ट क्या होती है, अप फील्ड डाउन फील्ड क्या होती है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर आप मेरा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला वन शॉट देख लोगे बैठ के, तो ये सब हमने उसमें कवर किया हुआ है भाई, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, मैक लेफर्टी का रीअरेंजमेंट क्या है, कवर किया हुआ है हमने। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने आपको करवाया हुआ है। पी ब्रांच, क्यू ब्रांच, आर ब्रांच की लाइंस क्या होती हैं, स्टोक एंटी स्टोक लाइंस क्या होती हैं, ये सब हमने कराया हुआ है भैया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला वन शॉट भी हम ऐड कर देंगे, आराम से देख लेना मेरे भाई, ठीक है। उसी में आपको कॉम्पटन इफेक्ट मिल जाएगा। कॉम्पटन इफेक्ट पेपर में लॉन्ग में बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, बॉर्न ओपेनमियन का अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में रमन स्कैटरिंग क्या है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, ये सब कराया हुआ है हमने अब, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए
उसे एज अ ऑसिलेटर लेते समय 0 पॉइंट एनर्जी के लिए। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या होता है, मेटा स्टेबल आयन क्या होते हैं, ठीक है, एडजॉर्शन क्या होता है, क्रोमोफोर क्या होता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। वुडवर्ड फिशर रूल क्या है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, ठीक है, उसके अलावा हुक्स रूल क्या है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं, ये पूछ सकता है। रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन क्या होते हैं, मैक्सवेल का बोल्टजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वांटम संख्याएं क्या हैं, SPDF, ये सब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही मिल जाएगा। बाउ पाउली का नियम एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। बोहर का मॉडल हो गया, MOT है, बॉन्ड ऑर्डर है, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की कुछ आइसोलेशन टेक्निक्स आपको पढ़ लेनी है भाई, ठीक है। सरल भाषा में अगर हम बात करें तो जो डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट दे रहे हैं, इस प्लेलिस्ट के अंदर सबसे पहला काम करो, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पूरा वन शॉट देखो बैठ के, ठीक। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप क्या करो बैठ के, फिर और वन शॉट हम आपको दे रहे हैं, 7-8 वन शॉट हैं। मेरे हिसाब से आपको 3-4 घंटे लगेंगे, आप बहुत आराम से देख लोगे बैठ के, कोई दिक्कत भी नहीं होगी भाई, ठीक। अपनी जो एप्लीकेशन है उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सिर्फ 251 रुपए में पेपर के टाइम पे सारे कोर्सेस हमने कर दिए हैं, आपको वहीं पे PDF मिल जाएगी, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, कंटेंट वही है, बस ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हो, तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। इनकी PDF भी ये सारी टेलीग्राम पर पड़ी हुई है फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।